सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान भी वही गलतियां कर बैठे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 12 मार्च 1977 को कौम से खिताब किया। इलेक्शन 7 मार्च को हुए थे। अपोजिशन की जमातों ने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से अपोजिशन बनाई। भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन में कूद पड़े। कौमी असम्बली की 200 सीटें थी। भुट्टो साहब ने 155 नशिस्तें हासिल की, जबकि दीगर जमातों ने सिर्फ 36 नशिस्तें हासिल की। अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर नताइज मुस्तरद कर दिए। मुल्क में तहरीक शुरू हो गई। शहर शहर एहतजाज होने लगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अंदर से वडेरे थे। एहतजाज इनकी तबीयत पर गिरां गुजरा, लिहाजा 12 मार्च को कौम के सामने बैठ गए। पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए खिताब किया। खिताब के दौरान जज्बाती हो गए। भुट्टो ने कुर्सी के बाजू पर मुक्का मार कर कहा, मैं कमज़ोर हो सकता हूँ, ये कुर्सी नहीं। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ ये बहुत मजबूत है। वो जब ये कह रहे थे तो इनके चेहरे पर गरूर और तकब्बुर था। नवाबज़ादा नसरुल्लाह उस वक्त कौमी इत्तेहाद में शामिल थे। नवाब साहब को अल्लाह ताला ने लहजे की शैस्तगी अता कर रखी थी। वो ये तकरीर सुन रहे थे। वो कुर्सी के बाजू पर भुट्टो का बाजू देख कर मुस्कराए। साथियों से कहा, मुबारक हो भुट्टो, अब जा रहा है। साथियों ने हैरत से पूछा, आप क्या फरमा रहे हैं? नवाबज़ादा साहब ने कहा, तारीख गवाह है, जब बादशाह अपने बजाय अपने तख्त की कस्में खाने लगे तो इनके जाने का वक्त आ चुका होता है। भुट्टो साहब अपनी राहत की बजाय कुर्सी पर एतमाद कर रहे हैं और कुर्सियां कभी किसी के वफादार नहीं होती। नवाबज़ादा नसरुल्लाह की ये पेशगोई वक्त ने सच साबित कर दी। मार्च के बाद दिन, हफ्ते, महीने बदलते रहे। भुट्टो और इनकी कुर्सी कमज़ोर होती रही, यहाँ तक कि 5 जुलाई 1977 आ गया। फ़ौज ने भुट्टो साहब को इनकी मजबूत कुर्सी समेत बाहर फेंक दिया। ताहम ये दुरुस्त है, फ़ौज भुट्टो को तारीख और सियासत से ना निकाल सकी। मैंने भी जब इमरान खान का ये जुमला सुना कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं और अगर मैं नज़रिए पर खड़ा रहा तो कोई हुकूमत नहीं गिरा सकता, इस वक्त मेरे पास तहरीक इंसाफ के एक सपोर्टर बैठे थे। मैंने कानों को हाथ लगाया और इनसे कहा, तौबा करें, हम और आप किस खेत के मूली हैं। अल्लाह ताला नबियों के बाद नए नबियों के ऑप्शन और चॉइस देता रहा है। मैंने इसके बाद इस सपोर्टर से कहा, मैं दावे से कहता हूँ इमरान खान 5 साल कभी पूरे नहीं कर सकेगा। ये बात सच साबित हुई, मैं ये महसूस करता हूँ। इमरान खान ने खुद को नागुज़ीर करार देकर अपने इक़्तिदार की कब्र खुद खोदी। ये इसमें जा गिरे। PTI के सपोर्टर ने मेरी बात से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन मैंने इससे अर्ज़ किया, हुकूमतों की इनकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस पचाती और चलाती है, लेकिन आपने मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं को अपनी ताकत बना लिया। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? हमारी पिछली तारीख में इमरान खान से नागुज़ीर और ताकतवर लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन लोग आज इनकी कब्रों के नाम से भी वाकिफ़ नहीं। आप गुलाम मोहम्मद से शुरू कर लें। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद भी खुद को नागुज़ीर समझते थे। लोग आज इनकी जाए तदफीन तक से वाकिफ़ नहीं। आप बताएं, सिकंदर मिर्ज़ा कहाँ मदफून है? जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल ज़ियाउल हक़ कहाँ मदफून है? और कौन इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ता है? ये लोग जब कुर्सी पर बैठते थे तो इनका भी कोई ऑप्शन और कोई चॉइस नहीं होती थी, लेकिन फिर ये लोग सूखे पत्तों की तरह हवा में बिखर गए। लोग इनके नाम तक भूल गए। लेकिन आप ये बात याद रखें, ये लोग कदावर थे। ये ज़िंदगी में फिर भी कुछ ना कुछ कर गए। अयूब खान के दौर को पाकिस्तान की तरक्की का दौर कहा जाता है। याह्या खान ने पाकिस्तान की तारीख का गैर जानबदार तरीन इलेक्शन कराया। ये अमेरिका और चीन को एक मेज़ पर लाए। ये एक आलमी कारनामा था। जनरल ज़ियाउल हक़ ने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, अफ़गान जंग लड़ी। लेकिन आपने क्या किया? आप अपने कारनामे भी देखें, अपने दावे देखें, यूँ महसूस होता है आप सब कुछ जानते हैं। आपसे यूरोप की बात करें, इंडिया की बात करें या किसी गरीब के मसले की बात करें, आप कहते हैं मैं सब में एक्सपर्ट हूँ। आप दुनिया में टैक्स जमा करने के माहिर थे। आप करप्ट लोगों से पैसा निकलवाने के भी फ़िलासफ़र थे। आप जब इमरान खान और इनके वज़रा की गुफ्तगू सुनते थे, आपको महसूस होता होगा पाकिस्तान इनके विजन के मुताबिक बहुत छोटा मुल्क है। इन लोगों को पूरे बरसगीर यूरोप या अमेरिका का सदर होना चाहिए। आप यकीन करें, ये लोग अगर अफ्रीका में होते तो अफ्रीका यूरोप बन चुका होता। ये अगर यूरोप में होते तो यूरोप अमेरिका, और अगर अमेरिका में होते तो अमेरिका चाँद पर पहुँच चुका होता।
پاکستان ان لوگوں کے ویژن سے میچ نہیں کرتا۔ عمران خان کو اقوام متحدہ کا صدر ہونا چاہیے۔ بے شک یہ ایک عظیم لیڈر ہے، کیونکہ ان کو قوم چھوٹی اور عوام نالائق ملے۔ یہ مینڈکوں سے بجلی پیدا کر کے رات کو دن میں تبدیل کر سکتے تھے، مگر یہ بھی کر لیتے تو بھی اللہ پاک کے پاس بے شمار آپشن اور چوائسز موجود ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کے ان جیسی ان گنت کائناتیں بنا سکتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے غرور پر فرعون کو ڈیڈ سی کی ریت چٹا دی۔ وہ فرعون جس نے اہراموں کی شکل میں دنیا کو پہلا عجوبہ دیا۔ اللہ کے پاس ریت کے ذروں جتنے آپشن اور چوائسز موجود ہیں، یہ ابابیلوں سے کعبہ کی حفاظت کرواتا ہے، مکڑیوں کے جالے سے دشمنوں کے سامنے پردے تان دیتا ہے۔ آپ کیا چیز ہے؟ میں عمران خان کا فین ہوں۔ میں انہیں پاکستان نہیں، برصغیر اور سینٹرل ایشیا کی آخری امید سمجھتا ہوں۔ میں جب بھی تحریک انصاف کے سپورٹروں سے ملتا ہوں اور میں عمران خان کی تعریف کرتا ہوں تو وہ میری طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ مجھے ان کی آنکھوں میں غیر یقینی سی دکھائی دیتی ہے۔ یہ آخر میں بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ خان کی نیت تو بہت اچھی ہے۔ میں آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ چوم لیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ واحد مخلوق ہیں جو نیتوں کا حال بھی جانتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم یہی سنتے تھے کہ نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ صفت اپنے بعد قوم یوتھ کو عطا فرمائی، یہ نیتوں کا حال بھی جان لیتے۔ اور دوسرا، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جتنی بھی شاہین اور عقاب کی جتنی صفات بیان کی، وہ سب عمران خان میں موجود ہے۔ یہ بھی بلندی پر بسیرا کرتے ہیں، بادلوں سے اوپر پرواز کرتے ہیں، 20,000 فٹ کی بلندی سے شہباز گل جیسا ٹیلنٹ پہچان لیتے ہیں، اکیلے رہتے اور کسی دوسرے پرندے کے ساتھ فری نہیں ہوتے۔ بس ان میں ایک کمی ہے، یہ اڑ نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے جتنا ٹیلنٹ ان کو دیا ہے مجھے لگتا ہے یہ اڑ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کروڑوں چوائسز ہیں، اور چوائس کو سامنے آنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ آپ نے پچھلے سارے عرصے میں دیکھا ہوگا عمران خان کا آپشن ان کے سامنے بیٹھا ہے، اور یہ کرسی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ لہٰذا یہ جان لے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ناگزیر اس دنیا میں نہیں ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان بھی وہی غلطیاں کر بیٹھے جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 12 مارچ 1977 کو قوم سے خطاب کیا۔ الیکشن 7 مارچ کو ہوئے تھے۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد کے نام سے اپوزیشن بنائی۔ بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن میں کود پڑے۔ قومی اسمبلی کی 200 سیٹیں تھیں۔ بھٹو صاحب نے 155 نشستیں حاصل کی، جبکہ دیگر جماعتوں نے صرف 36 نشستیں حاصل کی۔ اپوزیشن نے دھاندلی کا الزام لگا کر نتائج مسترد کر دیے۔ ملک میں تحریک شروع ہو گئی، شہر شہر احتجاج ہونے لگے۔